कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 15। कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। श्लोक का अर्थ है कि वेदों से हमें ज्ञात होता है कि हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, क्या कर्म है और वो किस प्रकार किए जाने चाहिए। ये हमें वेदों से पता चलता है। वेद कहाँ से आए हैं? वेद ईश्वर से आए हैं। वेद स्वयं ईश्वर हैं। अक्षर को भी ब्रह्म कहा जाता है और ये अक्षर ही हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये नियत कर्म है, यही नियमित कर्म है, यही सही कर्म है और हमें इनका पालन करना चाहिए। जब भी हम यज्ञ कर्म करते हैं, यानी कि अपने आप को आत्मा जानते हैं, परमात्मा के साथ में जुड़ते हैं और सब कुछ उसको समर्पित कर देते हैं, फल के प्रति बिल्कुल भी आसक्ति नहीं रखते हैं, किसी भी प्रकार का लालच नहीं रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ कर्म करते चले जाते हैं। अपने आप को आत्मा रूप में जानना ही यज्ञ कर्म है। अपने आप को परमात्मा के साथ में जोड़ कर के कर्म करना यज्ञ कर्म है। तब इसमें कौन आता है सामने? स्वयं भगवान उस कर्म के अंदर विराजमान होते हैं, स्थित होते हैं। इस श्लोक का यही अर्थ है और श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुम यज्ञ कर्म करो, मैं उसके अंदर स्थित हूँ। यानी कि अपने आप को आत्मा जान कर के कर्म करो, मैं उसके अंदर स्थित हूँ, क्योंकि यही वेदों में कहा गया है। जिस प्रकार से अक्षर ब्रह्म कहे गए हैं, उसी प्रकार से वेद स्वयं ईश्वर के द्वारा ही निकले हैं। ईश्वर के द्वारा ही वेद हम समझ सकते हैं और उसका पूरा पूरा पालन कर सकते हैं और उसका लाभ भी उठा सकते हैं। ये जीवन अनमोल है। अगर हम समझ करके करें और यज्ञ कर्म करते हुए इस जीवन को जिएं, तो फिर हम इसे अनमोल से भी ज़्यादा अनमोल बना सकते हैं और जीवन का पूरा पूरा आनंद उठा सकते हैं। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवद गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।